नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में इन दिनों इस बात की चर्चा है कि विधानसभा चुनावों के बाद शिंदे की बड़ी नाराजगी को भाजपा अभी तक नहीं भूली है। हाल ही में शिंदे ने राज्य के कुछ जिलों में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भाजपा को उनकी यह दबाव की राजनीति नहीं हजम हो रही है। महाराष्ट्र के सियासी महकमों में इन दिनों अटकलों के बाजार गर्म है। भाजपा और उसकी पुरानी सहयोगी शिवसेना यानी यूबीटी के फिर से एक होने को लेकर चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि इसका खंडन कर दिया है, लेकिन अब भी ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा एकनाथ शिंदे के दबाव को गैर जरूरी मान रही है। माना जा रहा है कि उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए ही उद्धव ठाकरे से करीबियां बढ़ाई जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एक शादी समारोह में उद्धव ठाकरे से कहा कि वह स्वर्णिम क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब दोनों पार्टियां फिर से गठबंधन करेंगी। पाटिल ने यह बयान बीजेपी विधायक पराग अलावनी की बेटी की शादी में ठाकरे से मुलाकात के दौरान दिया। उद्धव ठाकरे के निजी सहायक और एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने पाटिल से पूछा कि दोनों पार्टियां कब एक साथ आएंगी, तो पाटिल ने कहा, मैं उस स्वर्णिम क्षण का इंतजार कर रहा हूं। इस बयान के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाटिल शुरुआत से ही शिवसेना बीजेपी गठबंधन के समर्थक रहे हैं। उनके विचार शिवसेना के कई नेताओं के द्वारा साझा किए जाते हैं। हमने उनके साथ 25 साल तक अच्छा काम किया, हमने मोदी के साथ भी अच्छा काम किया, लेकिन अमित शाह के उदय के बाद गठबंधन में निराशा आ गई। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस राजनीतिक हलचल को खारिज कर दिया और कहा कि पार्टियां शादी समारोह में मिलकर ना तो करीबी आती है और ना ही गठबंधन बनाती है। आपको बता दें कि हाल ही के विधानसभा चुनावों में अपनी व्यापक जीत से उत्साहित भाजपा अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके लिए उसके सहयोगियों की कीमत चुकाने को भी तैयार है। इसके लिए भगवा पार्टी ने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के क्षेत्र में कदम रखकर अपना पहला कदम उठाने के संकेत दिए हैं। शिंदे ठाणे के संरक्षक मंत्री हैं, लेकिन भाजपा के मंत्री गणेश नाइक भी ठाणे में जनता दरबार लगाएंगे। वह पड़ोस के पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं। नाइक का यह कदम निसंदेह शिंदे के अपने गृह क्षेत्र में उनके अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से है। नालासोपारा अचोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत रहने वाली एक युवती द्वारा शादी से इनकार करने पर नाराज मोइन अंसारी नामक युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। मोइन अंसारी पिछले 8 महीने से उसे अलग अलग नंबरों से फोन कर रहा है, वीडियो मैसेज भेज रहा है और शादी कर अन्यथा जान से मारने की धमकी दे रहा है। वही यह अचोली पुलिस के संज्ञान में आ गया है। आप देखिए किस प्रकार युवक वॉइस मैसेज व वीडियो मैसेज से युवती को डरा धमका रहा था। वहीं इस मामले में पीड़िता ने मीडिया को जानकारी दी है। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले को अचोली पुलिस कितनी गंभीरता से लेती है। नंबर ब्लॉक कर दिए बे मेरा, हाँ नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ ये डंबल लेकर तेरे सर पर फोड़ डालूंगा मैं, समझ में आया? एकदम जलाल में आ गया हूँ मैं तेरे ऊपर। अगर दिख गए ना जान ले लूंगा तेरी मैं। जलाल में आ गया हूँ मैं, समझ में आया? तेरे एकदम जलाल में हूँ, मारूंगा तेरे को बहुत बुरी तरह। डंबल लेके नंबर ब्लॉक करेगी, नंबर ब्लॉक करेगी, एकदम जलाल में हूँ, मार डालूंगा तेरे को मैं, समझ में आया? बहुत मारूंगा तेरे को। नंबर ब्लॉक कर दिया घड़ी घड़ी, पागल समझ के रखी है क्या हम लोगों को? लाल में हो ना, मैं मौत डालूंगा तेरे को, समझ में आया? देख ले मेरे को, देख ले पहले अच्छे से, जान ले लूंगा अगर शादी के लिए मना करी तो। पूरा जादू उतारूंगा तेरे ऊपर से, समझ में आया? नंबर ब्लॉक करेगी मेरा, पागल समझ के रखी है हम लोगों को। मेरे घर पर आकर बहुत बात करके गई थी तू, समझ में आया? देख मेरी तरफ, देख इधर, पूरा उतारूंगा जादू तेरा। हट। शादी के लिए मना करी और बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी तेरे से, हाँ तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा साली। ये देख इधर देख, ये देखिए ये पूरा गन लेके उतारूंगा 12 के 12 फाइबर तेरे अंदर। बताइए किस तरह से वो हरेसमेंट कर रहे हैं और किस तरह से पहचान हुआ? वो पहचान हमारी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई, तो वहाँ से हमें डिटेल शेयर हुई। उनके पेरेंट्स का कॉल आया, फिर हम लोग ने मुलाकात अरेंज की उनके घर पर ही। तो उस वहाँ से जब हम गए देखने, तो जो उन्होंने फ़ोटो शेयर किए थे हमें पता चला कि वो बहुत पुराने हैं, जो एक्चुअल में है वो एकदम ही अलग, मतलब हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर हम जब वापस आके हमने घर पे उनको मना कर दिया। उसके 1-1.5 महीने के बाद वो जो लड़का है उसने हमें कॉल करना, हरेश करना स्टार्ट कर दिया। हरेश कॉल पे धमकियाँ देना, वीडियो मैसेजेस भेजना, वॉइस नोट्स भेजना, उसमें धमकी देकर हमें रिवॉल्वर से डराने की कोशिश की, डंबल्स दिखा। वो रोज़ नालासोपारा आता है, यहाँ तक वो हमें धमकी देता है, डराता है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम दिखोगी मार डालूंगा, तुम्हारे घर का कोई दिखेगा मार दूंगा, तुम्हारे ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारी धमकियाँ दे रहा है कंटिन्यू हमें। हम लोग बहुत डरे हुए हैं
अभी इसलिए कल रात को उसने जो भेजा है उसके अंदर हमें रिवॉल्वर दिखा के फायर करके डरा गिरने की कोशिश करे कि तुम दिखोगी तो मैं शूट कर दूंगा। तो मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए और अभी एनसी ले ली है। आगे देखते हैं। हम सब फिलहाल बहुत डरे हुए हैं क्योंकि वो हमें कंटिन्यू मैसेजेस कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई का पहला जनसंपर्क कार्यालय लोक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ। मुंबई कांदिवली पश्चिम एसवी रोड स्थित केंद्रीय मंत्री व सांसद पीयूष गोयल का मुंबई का पहला जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मंत्री और कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर भाजपा के आधा दर्जन विधायक और कार्यकर्ता सहित कई मंत्री मौजूद थे। पीयूष गोयल अपनी पत्नी के साथ जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां भगवान सत्यनारायण की पूजा हवन के बाद कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री उत्तर मुंबई सांसद पीयूष गोयल के प्रथम कार्यालय का नाम लोक कल्याण कार्यालय का नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर देश को समर्पित मुंबई का पहला लोक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ संपन्न हुआ। जनता पक्षाचे सन्माननीय खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आणि भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबईच्या कार्यालयाचं उद्घाटन आज या ठिकाणी झालं। आनंद आम्हाला याचा आहे की हे वर्ष आम्ही संघटन पर्व म्हणून मानतो। पक्षाची प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता आणि संघटन बांधणी या संघटन पर्वामध्ये या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। आम्हाला अतीव आनंद आहे की माननीय माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी यांचे जन्म शताब्दी वर्ष आहे। त्या वर्षामध्ये एक अतिशय जनहितार्थ कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। आम्हाला या गोष्टीचाही भरीव आनंद आहे। आमचे सगळ्यांचे वरिष्ठ आणि भारतीय जनता पक्षाचं केंद्रीय नेतृत्व करणारे सन्माननीय वेदप्रकाश गोयल जी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झालंय, त्या निमित्ताने कार्यालयाचं उद्घाटन झालंय। आणि म्हणून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी आम्हाला जे एक संदेश दिला, सतत सेवक म्हणून काम करा। स्वतः मोदीजी प्रधान सेवक म्हणून काम करतात। याच पद्धतीने आमचे केंद्रीय मंत्री नेते पीयूष गोयल जी यांच्या सेवा कार्याचं म्हणजे लोक कल्याण कार्यालयाचं आज उद्घाटन, पक्षाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन हे स्पष्ट दाखवते भारतीय जनता पार्टी मुंबईत प्रत्येक मतदाराशी संपर्क, प्रत्येक नागरिकाच्या अडचणीला सोडवायला कार्यालय हे नातं भारतीय जनता पक्षाने मुंबईतल्या जनतेशी आता घट्ट बांधलेलं आहे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से गत 11 वर्षों से केंद्रीय सरकार में सेवा करने का अवसर मिला। बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने से और मेरे पिता श्री वेद प्रकाश गोयल जिनके जन्म शताब्दी वर्ष आज शुरू होता है, आज उनका 99वां जन्म दिवस है। उनके आशीर्वाद से जो पार्टी ने अलग अलग मौके दिए देश की सेवा, समाज की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए, उसका सबसे स्वर्णिम समय जब मुझे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में उत्तर मुंबई का प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने का मौका दिया और उत्तर मुंबई के लोगों ने, उत्तर मुंबई के नागरिकों ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद भेजा, मुझे यहाँ से चुनकर भेजा। प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आग्रह रहता है कि हम लोक कल्याण के कार्यों के लिए, जनता की सेवा के लिए सदैव जनता के बीच रहे, जनता के साथ अपने आप को जोड़े। और मुझे खुशी है
कि आज के महत्वपूर्ण दिवस पर लोक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन माननीय आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और विशेषकर हमारे सबके श्रद्धेय, सबके बड़े नेता श्री राम नाईक जी के उपस्थिति में हुआ। माननीय गोपाल शेट्टी जी, हमारे सभी यहाँ के विधायक भाई गिरकर जी, सबके आशीर्वाद से अब उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के भारत का कार्यालय और सांसद के नाते मेरे कार्यालय का काम अब 56 बालासिनोर सोसाइटी कांदिवली से प्रारंभ होगा। और आप सबका मैं आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए, सबने आशीर्वाद दिया, हमारे साधु संत आए। हवन और पूजा के साथ ये कार्यालय लोक कल्याण के कार्यों के लिए अब सदैव खुला रहेगा, लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।